अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी और सर का अर्थ होता है नासवान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर और सर और अक्षर कहे हैं। अब इसको इसलिए अक्षर कहा है कि इसका जीवन काल बहुत ज्यादा है और ये अक्षर दिखा, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष इनसे दूसरा है। और जो वास्तव में अविनाशी कहा जाता है ये भी नाशवान है। जैसे एक तो चीनी के मटेरियल की बनी हुई कप आपने देखे होंगे, प्लेट, वो तो अंडरस्टूड हाथ से छूटे फूटे, वो तो सर मटेरियल है। और एक स्टील का कप हो तो स्टील की बॉडी समझ ले इस अक्षर पुरुष वाले लोग की, उसके आदमी वहां पर रहने वालों की। लेकिन स्टील का भी एक दिन नष्ट होगा, लेकिन समय बहुत लगता है। वो वैसे स्थाई सा दिखा है, वैसे स्थाई दिखा उसकी तुलना में, इसलिए अक्षर कह दिया इसको। इसकी आयु बहुत बड़ी है अक्षर पुरुष की। अब कहा है कि वो उससे अन्य है वो परमात्मा, वो अक्षर पुरुष। अब सरपुरुष अक्षर पुरुष, अब यहाँ जो अक्षर शब्द है यह विनाशी की तरफ संकेत है, लेकिन वो अक्षर नहीं है। इसलिए तो आगे कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो पुणात्माओं ये सद ग्रंथ है, ये कोई बालकों के लेख नहीं। और इन अज्ञानियों ने इनका अनुवाद किया है तो उड़ा वो अबाई वक रखिए। अब ये है गीता का सार। ये गीता का सार क्या सुना करते हमने, तेरा क्या जाता अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, शरीर तो बदलता ही रहता, गीता सार हो गया। यो खा गीता सार हुआ। गीता सार तो पता चलेगा इस अनमोल रतन ने क्या बताया, अनमोल ग्रंथ ने। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के हम श्लोक नंबर 21 को पढ़ रहे हैं। अव्यक्त अक्षर है, अव्यक्त अक्षर, ये अविनाशी अव्यक्त, ये यहाँ अविनाशी शब्द लिखना चाहिए, इस नाम से कहा गया है। और इस अविनाशी नाम भाव को परम गति कहते हैं। ये है वो परम गति। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब देखो यहाँ गलती खा गई। अब ये यहाँ के कहना चाह रहा है कि मैं भी कभी वहीं रहा करता था, मेरा मूल निकास वहीं से है, इसको वहां से इसको निष्कासित किया गया था। जैसे एक व्यक्ति कह रहा था कि हमारे गांव का एक लाला जी था बनिया वैसे, और मैं कुदरती उसी की दुकान पर चला गया। लेकिन वो गांव छोड़े उन्होंने लगभग 50 वर्ष हो गए थे, हमारे जन्म से भी पहले वो गांव छोड़कर शहर में रह रहे थे और वहां अपनी सब संपत्ति को सेल कराए थे। और वो व्यक्ति वृद्ध वहीं बैठा था। उसने मुझसे पूछ लिया आप कौन से गाँव के हो। मैंने अपना गाँव बताया कि मैं उस गाँव का हूँ। तो वो कहता है कि हमारा भी मूल गाँव, हम भी उस गाँव के हैं। और जबकि उस गांव में उसकी कोई संपत्ति एक पैसे की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि हम भी उसी गांव से हैं, उसी मेरा मूल गांव वही है। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि वो स्थान जहां वो परम अक्षर पर रहता है, ये मेरा परम धाम तो वही है, असली स्थान तो मेरा भी वही है। तो इसका ये अर्थ है। लेकिन अब इसका वहां कुछ नहीं है, लेकिन वैसे कहने में ये कहता है कि वो मेरा परम धाम है, मेरा भी वहां से ही निकास है, इसका ये अर्थ है। इसको आप सृष्टि रचना में पढ़ोगे तब तो पता चलेगा ये वहीं से निष्कासित है। अब देखो, अब 8वें अध्याय के हम गीता जी के 21वें को पढ़ रहे हैं कि वो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा गया है। इस अक्षर अविनाशी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, जो उस लोक में चले गए सतलोक को। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। वैसे इसका अर्थ ये है कि वो परमम, वो मम धाम परमम, वो मेरे धाम से श्रेष्ठ है। एक तो अर्थ इसका ये बनेगा सीधा तो। और वैसे हम इसका अर्थ लगाएं तो इसका अर्थ ये बनता है, ये कहना चाहता है कि मैं मेरा भी मूल स्थान वही है। अब उसका वहाँ है कुछ नहीं। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया एक सेठ का, तो ऐसे समझना। अब आगे देखो, अब देखो 22 में क्या कहा है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वभूत सभी प्राणी आते हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। हो गया स्पष्ट।
गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहा है, और उसकी भक्ति तो अनन्य मन से करने से वाले को प्राप्त होगी। अनन्य माने एक इष्ट रूप में उस परम पिता को मानकर सत साधना, ये सभी साधना करने वाले को वो परमात्मा प्राप्त होगा। अब जो प्रसंग जो दास क्लियर करना चाह रहा था, अब उस कल और आज के सत्संग में वहां आए हैं जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी के उस अमृत वचनों को दास साहब के समक्ष स्पष्ट करना चाहता था। क्या कहते हैं, अब जैसे आप जी को सभी इन प्रभुओं की आयु बता दी, अब अक्षर पुरुष की मृत्यु कैसे होगी, इसका 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, जो युग की गणना आपको बताई कि 70,000 शिव तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और इस काल की मृत्यु होती है। ये कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन वो तू नहीं जानता, ये दास जानता है, परमात्मा जानता है। उस भगवान ने बताया, इस दास को ज्ञान दिया, ये दास बता रहा कि उसकी एक मृत्यु, उसका एक युग, इस काल की मृत्यु, एक ब्रह्मांड का विनाश, और वो जितना समय में ये होती है वो एक युग है अक्षर पुरुष का, उस सेकंड अव्यक्त का, द्वितीय अव्यक्त का। और इतनी ही रात्रि, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, नोट चतुर्युग की, और ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ महीना, एक महीना बनता है, और 12 महीने का वर्ष। ऐसे उस अक्षर पुरुष की 100 वर्ष की आयु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी अंत मृत्यु है इस यहाँ की इन साधनाओं से। क्यों? क्योंकि आपको वो संत नहीं मिले, वो सतगुरु नहीं मिले। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में, गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 तक, 10 से 13 में जो कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी तेरी दुर्गति तैयार है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए, फिर बताया, उन्होंने आंखों देखा, क्या बताया है, मन तू बसरे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर नागर, और कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। ये ज्ञान ना मिलने से तू इतना दुख पाया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाकर फिर तो ऐसे जन्म मृत्यु के अंदर धक्के खा रहा है। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वो परमात्मा पावेगा। ये 11वां द्वार छाती कुटा करता, ये बधु परमंश का पता नहीं। 11वां द्वार था, विलास दास भी बताओ था, और उन्हों को किसी को नहीं मालूम, मूर्ख बना रहा जनता को। तो पुण्यात्माओं, ये लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, ये नीम हकीम खतरा इस जान। अब बुद्धिमान हो सभी, समझो इनको, इनकी सतीथि से परिचित हो, उनको छोड़ो और यहाँ हो। अब क्या बताया है कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है यहाँ की इच्छाओं से, यहाँ की जो अननेसेसरी वस्तुओं से अपना मन रोके। और दूसरा जीवित मरना है, जैसे आप सत्संग में आलस कर जाते हो आने में, और ये सोचकर कहीं नुकसान ना हो जाए। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय बस से गया और सुबह वापस आना था, इतना कंपलसरी काम था उसका, और उसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उस नाइट सर्विस वाली बस से मृत्यु होगी उसकी। अब वो कंपलसरी काम धरा धरा रह गया और खाली गया। तो पुण्यात्मा, जब आपको मन ये आंट अड़ावे कि वहाँ जान फिर देखेंगे, या फिर ना होती, कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय हो जाएगी, फिर करेंगे कब। तो ये मन जब ऐसी बकवाद करे, जब इस आधार से इसको रोके कि मान लीजिए अब तो हमने सोच लिया मर गए,
और 3-4 दिन आ जाओ सत्संग में, अमृत वर्षा हुए। वो तो काल का को लुआ संग जन्म तो हो गया हमने, उसमें पिटत्या ने धक्के खात्या ने, वो पूरा ही नहीं बोली आज तक, और वो उसमें पूरा हो भी नहीं सकता इस भगवान के सहयोग बिना। तो मान लीजिए 3 दिन आप 4 दिन आप आए और वहां कुछ हानि होगी तो उसने फिर ठीक कर लेंगे। और जब परमानेंट टिकट कटगी, परमानेंट मृत्यु होगी, फिर वो धरा धरा रह गया, ना भगवान मिला ना वो काम होया। तो इस प्रकार इस मन शैतान को अपने परमात्मा के फार्मूला तो रोके और भगवान के चरणा में दुखी सुखी चाहे किसी प्रकार भी पहुंचे। आपका बड़ा पुण्य होता ही आने पे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और यहाँ आते हैं तो 2 रुपये दान भी करने की सोचते हो। ये दान जो यहाँ किया गया ये आपका है, और वहाँ कोठीर बंगले बना के धरगे वो काल का आपका नहीं है। और यहाँ सदा व्रत चले, दिन रात किसी टाइम आओ, परमात्मा के बच्चों के लिए भगवान ने सारा भंडारा खोल रखा है। तो यहाँ जो दान करते हो, यहाँ आने का सत्संग सुनते हो और आकर बैठते, ये बड़े पुण्यों से आप परिपूर्ण हो रहे हो। तो कहते असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, 12 दरमद महल मठ बौरे, बहु नौ दे धर रे। उस 12वें द्वार को पार करके परमात्मा का वो लोक है। प्रथम 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार करके हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे। और 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड करके सतलोक के अंदर जब हम उस द्वार से पार करेंगे तो वो द्वार इस भक्ति से खुलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके। और 12वां द्वार पार करके आप सतलोक में प्राप्त करोगे, जहां फिर लौट कर फिर कभी नहीं आओगे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक भस्त सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, भस्त कहते हैं स्वर्ग को, कि स्वर्ग और नरक में असंख्यों बार धक्के खा लिए, और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की कति तृप्ति नहीं हो सकती, चाहे 3 लोक का राजा बना दे इसने। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो ये सोचता है कि चेयरमैन बनो अगली बार। जब बात बने चेयरमैन बनने के बाद नीति हो जाती है कि मैं एमएलए बनूं, जब जी साहब है। एमएलए बनने के बाद फिर ने सोचा मंत्री पद मिले तो बात बनाना, तो कोई आनंद नहीं आया भाई। और मंत्री जो बन जाता वो ने सोचा भाई मुख्यमंत्री बना जब आनंद आवे। ये तो अपराधी नहीं रहे हम। अब मुख्यमंत्री की क्या टेंडेंसी होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, जो बात बना अटकड़बाजी जोड़न में लगा रहेगा। और फिर यह टिकट कट जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बन के हंडेगा संतरी बना कुमार के पास, और कुत्ता बनकर संतरी बने। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये बताना चाहते हैं, बच्चों तुम कहाँ के ढोंड लग रहे हो, डले ढो रहे हो। जो इस मनुष्य जीवन से जो कार्य करना था वो तो तुमने तुम्हारे को बताने भी नहीं दिया। काल ने भगवान आकर चले गए, 120 वर्ष रह के अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते थे। इन काल के दूतों ने बाधा बनकर खड़े हो गए और कबीर साहब को नामो निशान मिटा दिया। धाड़क था, जुलाहा था, ये था वो था। अरे भगवान लाल से कितने भी हो, लाल तो लाल ही रहेगा। चाहे किसी कहीं पर भी आप जैसे छोटी जाति समझते हो और लाल कहीं पर भी हो, कुरडी में पड़ा लाल तो भी लाल की कीमत लाल ही है, उसको कोई मासा नहीं घटा सकता। तो समर्थ है वो, आज भी समर्थ है, उस दिन भी समर्थ है, उस दिन हम पहचान नहीं सके। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। अब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, ये सारा ज्ञान समझा के यहाँ से समेट देंगे आपकी इच्छाओं को। और पद मिल पदे समाना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान के आधार से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आता। अब 8वें अध्याय के गीता के 21वें श्लोक में भी आपने पढ़ दिया कि वो परम धाम है, वहाँ जाने के बाद सनातन परम धाम है, वहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आता। वो परम अक्षर ब्रह्म का स्थान है। तो वो स्थान वहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आते, उस पद को प्राप्त होते। अब ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, उस अन्य वेद से भी गहन ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। इसमें लिख बोला है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे,
और पद मिल पदे समाना। यहाँ दो शब्द हैं पद। एक पद का अर्थ है वे ऑफ, मेथड ऑफ वर्शिप, पद्धति। भगवान, पद माने पद्धति, भगवान की यथार्थ पद्धति प्राप्त करावेगा सतगुरु, और उस पद्धति से वो पद मिलेगा। कौन सा? जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पुठाऊं जो आदि अमर स्थान। आदि अमर स्थान, शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तुम तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनी साधना को बताता है 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भक्ति भी कर। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी। जहां युद्ध भी करना और जन्म मृत्यु होना, वो शांति हो सकती है। और ओम नाम है इस ब्रह्म का, ओम नाम के साथ न होगा ओम शांति। ओमकार शांति का तो एक्सीडेंट है, ओम से शांति हो ही नहीं सकती। सारे उल्टे काम। तो यहां बताते हैं कि चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, और 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती। यहाँ की 4 मुक्ति हैं जिनको तुम प्राप्ति के लिए शंखों पता नहीं हजारों वर्षों तक बैठे रहे, और फिर भी वो तुम्हारी 4 मुक्ति का सुख भी समाप्त होता है इस तुम्हारे स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में। और कहते हैं हम आपको ले जाएंगे साधना से, जहाँ आप जाओगे वहाँ 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, सदा के लिए वो सुख आपके चरणों में रहेगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले कबीर राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी उस परमात्मा के प्यारी आत्माएं इस तत्व ज्ञान को पहचान कर, अपने पिता को पहचान कर, अपने मूल मालिक को पहचान कर यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तो पुण्यात्माओं, आप ऐसे पुण्य कर्मी प्राणी हो, युगों युगों से आप बहुत ही परमात्मा के निकट रहे हो, लेकिन हम पार नहीं हो पाए क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं पाए, तत्व ज्ञान हम समझ नहीं सके। यहाँ का सबसे बड़ा जाल काल का ये है कि जिस भी जीव को, मानव शरीरधारी प्राणी को जरा सा भी कोई यहाँ की ये नकली सुविधा उपलब्ध है, उसको परमात्मा की कति आवश्यकता महसूस नहीं होती। और जो महादुखी हैं वो परमात्मा के लिए भटकते हैं, तो काल न ये नकली संत, नकली दूत, ये ठग कदम कदम पर बैठा रखे हैं। वो उनके फंस के अपना जीवन नाश कर जाता है, और जो भक्ति करता नहीं, पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, उसको सब अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, उसका व्यवसाय भी ठीक है, कोई पद पोस्ट भी उच्च है, परिवार भी अच्छा है, बच्चे भी लायक हैं, वो पूरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके, तो तत्व ज्ञान के अभाव से वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इस सारे अंधेरे को, संपूर्ण अज्ञान को हटाने के लिए, इसका नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं।
उस परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी संत महात्मा काजी मुल्ला आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महंत संत हैं, या जो देव पद प्राप्त किए हुए हैं, ये सभी जीव संज्ञा के अंदर हैं और परमात्मा की महिमा को जीव नहीं जान सकता अपने बल से। इसलिए परमेश्वर स्वयं आते हैं हमें अपनी कुछ आंशिक महिमा जो हमें आवश्यक है वो बताने के लिए। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम संपन्न होने जा रहा है, ये 3 दिन से चला था। ये किस उपलक्ष्य में है? प्रथम दिन भी आपको जानकारी दी गई थी, लेकिन प्रतिदिन श्रद्धालु बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज वो शुभ दिन है, परमात्मा ने वो दया बख्शी थी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु आए दया करी, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं यहाँ सतगुरु का ही रोल करते हैं। और सतगुरु की परिभाषा ये होती है कि वो सच्चा ज्ञान बतावे, सच्चे भगवान की जानकारी देवे, अविनाशी परमात्मा की। सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताता है वो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान दाता। तो सच्चा ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है और उसको बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं। सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को आकर के खेतों में मिले थे, जंगल में जहां वो गव्वें चरा रहे थे। उसमें उनकी आयु 10 वर्ष की थी। सन 1717 में संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में। जब वो 10 वर्ष के हुए, अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चारा चराने के लिए जंगल में लेकर गए हुए थे। साथ में अन्य 10-12 पाली गवाले उनके साथ सहयोगी थे और कुछ अन्य गांव के व्यक्ति अपनी गौओं को उन्हीं गरीबदास जी के ही जंगल में खेतों में चराने के लिए लेकर गए हुए थे। क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी वैसे तो गांव करौथा के रहने वाले हैं, करौथा के रहने वाले थे, लेकिन इनके कोई मामा नहीं थे, इनकी माता श्री के कोई भाई नहीं था। इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ अपनी ससुराल छुडानी में वहाँ रहने लग गए थे। वहीं जाने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। दिन के 10 बजे थे। वो परमात्मा जो लीला करते हैं, वो लीला करते ही ऐसी हैं और इसके गवाह चारों वेद हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से लेकर 20 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 29 के मंत्र नंबर 25 में यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है सभी लोकों के ऊपर, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश करने की इच्छा से वो कबीर देव नाम है उस परम पिता का, कबीर देव, हम उसे कबीर साहब बोलते हैं। तो उसी अपने गुण अनुसार जो वेद गवाही देते हैं, तो पुण्यात्मा हम वेदों को सत्य मानते हैं। सभी किसी भी, वैसे तो विश्व के अंदर किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि वेद एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान है, और महिमा का, परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। और वेद पांचवा वेद है, सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वेद कहो ज्ञान कहो, तो तत्व ज्ञान है वो तत्व वेद है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा के पाने की महिमा कंप्लीटली लिखी हुई है, और इन 4 वेदों के अंदर महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है, वो सत साधना उसमें उनमें वर्णित नहीं है। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे। वहां एक आजकल का मौसम, जैसे आज का मौसम है, दिन के समय में 10 बजे खूब गर्मी सी हो जाती है, और सभी गवाले एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कहते हैं गरीबदास जी ने बताया है कि एक क्षण में यहां पर है, एक क्षण में प्रलय पार। वो परमात्मा एक सेकंड के भी कुछ अंश के अंदर यहां विद्यमान हो जाते हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके और रस्ते रस्ते आ रहे हैं, जैसे यात्री किसी दूसरे गांव को जा रहा हो। उस रास्ते के ऊपर ही वो जांडी का पेड़ था। जब महात्मा जी निकट आए तो राम राम कहा। सभी पालियों ने, परमात्मा ने भी उत्तर दिया। पाली खाना खा रहे थे सभी गवाले, उन्होंने कहा महाराज भोजन पालो, आओ बैठो। उनके लिए एक वस्त्र बिछा दिया, चादर बिछा दी। परमात्मा विराजमान हुए। वो तो आए उसी उद्देश्य से थे, वो ना कहते तो भी उन्होंने तो बैठना ही था वहां उनके पास आकर के। वो तो अपने कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि अपनी अच्छी आत्माओं को, जो मेरे लाल हैं, मेरे बहुमूल्य प्राणी हैं, जीव हैं, उनको खोजता फिरता हूँ। कभी स्वर्ग में जाता हूँ, कहीं पाताल में पहुंच जाता हूँ, कभी पृथ्वी के ऊपर उनको तत्व ज्ञान से जगाता हूँ। तो उन्होंने कहा, परमात्मा ने कहा भी मैं खाना खा के आया हूँ अपने गांव से। बच्चों ने पूछा जी आपका गांव कौन सा है, क्या नाम है आपके गांव का? परमात्मा ने बताया मेरे गांव का नाम सतलोक है, सत्यलोक है। कितनी दूरी पर है?
तो परमात्मा ने वाणी बोली, 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जंदा, हुक्म हिसाबी यहाँ चल आए, काटन काल का फंदा। 16 शंख कोस की दूरी पर हमारा तकिया है, हमारा सिंहासन है, और हम गगन मंडल के अंदर भी घूमने वाले जिंदा महात्मा हैं, यहाँ नहीं। और हम काल के फंद को काटने के लिए यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए हैं। बच्चों ने सोचा कि होगा कोई 16 कोस दूर पर कोई गांव, क्योंकि पहले इतना एक दूसरे से परिचित लोग नहीं थे, गांव को नहीं जानते थे, दूसरे गांव को, दूर देश के गांव को। तो उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिया। फिर कहा, महाराज जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, भाई दूध पिलाना चाहते हो तो बच्चों मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़े बड़े पाली थे उन्होंने कहा कि बाबा जी तेरी नीयत ठीक को नहीं, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा, देख लो भाई, दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पिया करूं मैं। तो गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी, 1.5 वर्ष की लगभग, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, अभी तक वो गर्भ धारण नहीं किया था। उसको कंवारी बछिया कहते हैं। उसको पकड़ कर लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी अपनी बछिया के, अल्लाह के खड़ी कर दी। कहा, भगवान हे महाराज जी, इसको दूध कैसे देगी, इसका बच्चा भी नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक पात्र लाओ। तो वो पात्र लाए, अपना जो मटका था छोटा सा, 5-4 किलो का छोटा सा, उसको बरोला बोल रहे, मिट्टी का, उसको धो बांध रखा था, साफ कर दिया और कहा, इसके थनों के नीचे रख भाई, अभी दूध देवे गया तुम्हारे सामने। अब गरीबदास जी उस पात्र को, उस मिट्टी के छोटे से मटके को पकड़ कर बैठ गए, जैसे दूध निकालते हैं नीचे रख लेते हैं बाल्टी को। परमात्मा खड़े हुए, बछिया के कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए, 3-3, 4-4 इंच के, और दूध की धार बंध गई। वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास जी ने वो पात्र परमेश्वर को थमा दिया कि ले महात्मा जी, आपकी महिमा अपरंपार है, कंवारी गाय का दूध निकाल दिया। उस परमेश्वर ने, कबीर साहब जी ने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी वहां उपस्थित सभी ग्वालों से कहा कि ले पालियो, ये अमृत है बेटा, इसको पी लो। ये यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु के माध्यम से। तो उन्होंने जो अन्य पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष के आयु के, वो तो उठ कर चले गए कि हम नहीं पीवे, पाप का दूध है, कंवारी गां का दूध निकाल दिया था दूध अंतर करके। और फिर दूसरे तूने झूठा कर दिया, तेरी जात का पता नहीं तो कौन जाति का है। उस समय छुआछात भी चरम सीमा पर थी। दुर्भाग्य कहते हैं, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावे नाही। गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज, आपका अमृत, आपका झूठा दूध है भगवान, कब कब मिले हमें। और जितना पीना था वो पी लिया। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी प्रेरणा और परमात्मा का मिलन हुआ करता है। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, 10 वर्ष के बालक को लगे ज्ञान समझाने, सृष्टि रचना सुनाई और कहा, बच्चों तुम सभी सतलोक में थे और आप यहाँ इस काल के जाल में फंसे हुए हो। गरीबदास जी ने कहा कि हे भगवान,
वहां ऐसा स्थान बता रहे हो आपके कभी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं होती, और वहां कभी सूखा नहीं गिरता। क्योंकि जिस समय गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव में जन्मे थे, वहां मरुस्थल जैसा पृथ्वी थी, मरुस्थल जैसी, राजस्थान से मिलती जुलती वो अक्षेत्र था, जो वर्तमान में भी राजस्थान का तो बल्कि अच्छा हो गया होगा। और वहां हर एक चीज का अभाव रहता था। वर्षा हुई तो खाने के गेहूं, खाने की ज्वार बाजरा हो जाता, गेहूं तो कभी देखा भी नहीं था। तो गरीबदास जी ने कहा कि वहां परमात्मा ने बताया कि वहां बिन बादल वहां वर्षा होए, और असंख्य वहां पर जो है कहते हैं असंख्य सूर्य जितना प्रकाश रहता है, ना गर्मी है, ना पाला है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, और सदा बाहर पेड़ हैं, अंगूरों के गुच्छे लगे रहते हैं, प्रत्येक के महल के सामने पार्क हैं, फुहारे हैं, बहुत अच्छे बगीचे हैं, और बहुत सुंदर पहाड़ हैं वहाँ के। यहाँ तो मिट्टी के पहाड़ हैं, वहाँ पर हीरे और मोतियों के पहाड़ हैं, सुंदर मिट्टी है, उसके अंदर फलदार सदाबहार पेड़ पौधे हैं। गरीबदास जी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो आत्मा उनकी सतलोक में ही घूम रही हो। वो परमात्मा बताते जा रहे थे और वो कल्पना करते जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने बताया कि वहां दूधों की, दहियों की और बेटा अमृत की दरिया बहती है, सरोवर भरे हुए हैं। तो गरीबदास जी ने कहा क्या भगवान वो खराब नहीं होते? क्योंकि यहाँ तो दूध ऐसा है 2 घंटे रख दे गर्मियों में, फिर उसने गर्म करे तो फट जा, बांस उठ जा। तो वहाँ दूध के दरिया चलती हैं, दूध के भरे रहते हैं सरोवर, समुद्र, तो खराब नहीं होते। परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, वो अमर अमर पदार्थ है। उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे ये गंगा आई है आपके भारतवर्ष में, ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से, और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। सतलोक से दरी या गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में सबसे, और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक पे। इसके आने का तरीका परमात्मा की रजा और उसका, अब उसको साइंटिफिक तरीके से किसी तरह लगा लो। वहां से नीचे आई, फिर वहां से नीचे वाष्प बनकर पृथ्वी पर आई, या हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप में विद्यमान हुई, और हो ही रही है। हुई क्या, ये तो आ ही रही है, वहीं से चलकर आ रही है। और इस गंगा के पानी को आप रख लीजिए, चाहे 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। और ये तो इसे लोक में जहाँ सब कुछ में तुरंत ही जीव चल पड़ते हैं। ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु के उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में। लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। गंगा जल तकरीबन सबके घर पर होता था। इस बात से गरीबदास जी खूब परिचित थे कि 3 वर्ष पहले हमारी माता किसी के साथ गई थी और गंगा का जल लाई थी, और आज तक बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बड़ी रुचि हुई कि भगवान मुझे वो स्थान दिखाओ जहां हम पहले रहा करते थे। परमात्मा आए इसलिए थे, हम जीवों के लिए अपने गवाह तैयार करने के लिए, कि मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा हो, मेरे साक्षी बने मेरे बच्चे, ताकि आने वाली वो पिछली पीढ़ी में मुझे पहचान सके कि कबीर इज गॉड।
तो परमात्मा उनको सतलोक में लेकर गए, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। शरीर नीचे रह गया, आत्मा सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर सब, फिर वहां जाकर के उसका अपना ओरिजिनल शरीर जो वह हमारा था, वो उसमें वो मानव शरीर सदृश ही है, लेकिन उसका पूरी बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर जी की का वहाँ शरीर का इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन सामर्थ्य में अंतर बहुत है, शक्ति में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, ये नकली सतलोक दिखाए, और यहाँ के ये स्वर्ग लोक दिखाए, नरक लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, सभी ऊपर को लेकर गए, जहाँ काल रहता है वो स्थान दिखाया, और 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक के अंदर प्रवेश हुए, भंवर गुफा के पार करके ऊपर पहुंच के जब परमात्मा जाकर के अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगे, क्योंकि परमात्मा में एक शक्ति होती है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि जो बहुचोलेधार है। तो परमात्मा अन्य रूप बनाकर नीचे आते हैं और एक रूप में सिंहासन पर वहां विराजमान होते हैं। जो सिंहासन के ऊपर राजा के समान मुकुट पहने हुए, छत्र के नीचे बहुत बड़े गुंबद के अंदर परमात्मा वहां बैठे थे सिंहासन पर, उनके एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की। और नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके गए थे, अन्य वेश में, वो जिंदा महात्मा का रूप था। जिंदा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, काला टोप पहनते हैं छोटे से वाला, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं घुटनों से भी नीचे तक, पिंडलियों तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। जैसे कोई गिरी है, पुरी है, उनकी पहचान अलग है, कोई वैष्णव साधु है, उसकी अलग पहचान है, ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप का अलग पहचान है। तो वहां परमात्मा ने जाकर के एक चंवर रखा था। कबीर परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो चंवर उठाकर उस सच्चे दरबार से और अपने ही दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे डबल रोल करने लगे, उनके ऊपर चंवर करने लगे ऐसे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भी भगवान तो ये है जिसके ऊपर बाबा जी चंवर कर रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? डॉक्टर चमलाल। डॉक्टर साहब कहाँ से आए आप? मंडी हिमाचल प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? पूर्ण पिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैं 2012 में जुड़ा। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में सर्विस करता था। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े हैं, आप हिमाचल प्रदेश से, और आपने हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि जब मैंने सारा अध्ययन किया, सारी किताबें लाई, जैसे गुरु ग्रंथ साहब, वेद, कुरान, बाइबल और दूसरी किताबें लाई और उसका अध्ययन किया, और महाराज मैं बरवाला गया और बरवाला से किताबें लाई और उसको टैली किया, और साल 1.5 साल मैंने उसका अध्ययन किया। जब क्लियर हुई बात भाई जो महाराज संत रामपाल जी का ज्ञान है वो सही है और वो सही मतलब जो है ज्ञान बताते हैं, तो उसके बाद मैंने ये निश्चय किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
कबीर साहब की भक्ति करता था मैं। 1957 से मैं कबीरपंथी था। तो उसके बावजूद भी वो नाम जो है तो किसी संत ने नहीं बताया, किसी महात्मा ने नहीं बताया, वो अपने मनमुखी बताए और मनमुखी नाम दान देते थे। तो इसलिए जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया और देखा कि उनके ज्ञान को टैली किया उससे, परमात्मा संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान से, तो यह क्लियर हुआ कि स्पष्ट हुआ कि यही ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है और सही ज्ञान है। तो इसलिए मैंने निश्चय किया कि वहाँ से मैंने नाम दान लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आपके साथ क्या कोई अनुभव ऐसा है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी है सर। ऐसा था भाई, मैंने 1957 में कबीर साहब का नाम दान लिया था। कहाँ से नाम दान लिया आपने? आनंदपुर साहब के एक महात्मा थे कबीरपंथी, वो मंडी में आए थे हमारे वहाँ एरिए में, तो उनसे मैंने नाम दान लिया था। और उसके बाद लगातार मैं उस भक्ति को करता रहा, बड़ी ईमानदारी से, बिल्कुल मतलब ठीक तरीके से पूरी समय उसके लिए देता था। जब ऐसा चलता रहा तो जब एक दिन मैंने ये निश्चय किया 2009 में कि कुछ पाठ रखा जाए, तो मैंने बीजक का पाठ शुरू किया और कोई स्मीर्ण शुरू किया और ये 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने में जब मैं ऐसे बैठा था ध्यान में, तो एकदम जो है तो आवाज़ आई, वे बेटा आप जो एक सत्संग रखो और एक महात्मा आएगा, उसको आपने अनाज और कपड़े देने हैं। तो उसके बाद मैंने एक सत्संग रखा और हर महीने रखना शुरू कर दिया, जैसे सेकंड संडे को, तो उसके बाद मंथ के सेकंड संडे को, तो वो चलता रहा लगातार। एक दिन ऐसा लीला हुई महाराज की कि स्वयं कबीर साहब जो है तो मेरे घर में आ गए। उस वक्त वहाँ 100 कर आदमी मौजूद थे। उनके समक्ष वो आए, मनुष्य के रूप में थे, हमने पहचाना नहीं उनको। उन्होंने पीछे पूछा, मैं उन दिनों प्रधान था पंचायत का। उन्होंने कहा प्रधान डॉक्टर चमन लाल का घर कहाँ है? तो उन्होंने बताया ये घर है। तो आ गए, तो वहाँ एक महात्मा आए थे खरसिया से, वो कुछ कलेक्शन के लिए आए थे, कुंभ के लिए। तो उनको हमने डिप्यूट किया भी आज आप सत्संग करेंगे। तो वो सत्संग कर रहे थे। उसके बाद सत्संग खत्म था, तो जैसा महाराज ने पीछे मुझे बताया था भी जो भी महात्मा कोई आएगा उसको अन्न भी देने खिलाना है, भोजन खिलाना है और कपड़े देने हैं। तो उसी तरह मैं कपड़े देने अंदर गया, कपड़े लाने उनको और भोजन दें। उतने में बाहर खड़े हो गए कबीर साहब और उन्होंने बात नहीं की, वो खड़े रहे। किसी मुझे मेरे ब्रदर है वहाँ, उसने बताया कि कोई आया है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े और कहा जी सत्संग स्थल इस साइड है, तो आप उस साइड चलो, पर सत्संग खत्म हो चुका है। तो उस साइड वो चुपचाप चले गए और पीछे खड़े हो गए। मैं उतने में कपड़े लेकर गया। मुझे ये आभास नहीं था ये भी परमात्मा है या कोई ऐसी बात है। तो मैं जिस वक्त उनके पास बैठा हो कपड़े देने, तो उनकी तरफ कुछ ध्यान दिया, तो ऐसा लगा मन में भी ये कोई खास चीज़ है, कोई विशेष आदमी है या विशेष महात्मा है। तो मैंने ऐसे जैसे किया, हाथ जोड़े और नमन किया मन में और सोचा भी अभी पूछता हूँ मैं। उतने में उनको कपड़े देते देते वहाँ 10-15 मिनट लग गया। वो एकदम जैसे नज़र टली तो उससे गए और मेरा गेट है बड़ा घर का लोहे का, उसको लांग के अंदर चले गए। पीछे बाहर लोग खड़े हुए आंगन में, वो देखते रहे भी, बिना पूछे बेला बोले चले गए अंदर। उतने में मैं चले गया पीछे से। तो उन्होंने कहा जी अंदर चले गए, गेट लांग के, और गेट बंद कर दिया। जब मैं अंदर गया तो अंदर जाकर देखा सब गए और वो अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। और फिर उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कई दिन तक सोचता आ रहा उसके बारे में, भाई मैंने बड़ी गलती की ना, उनके पाँव छुए, कौन थे, या ये मन में रहता था ये है तो परमात्मा ही हो सकते हैं। फिर भी क्लियर नहीं थी बात, भाई कैसे क्लियर किया जाए। तो मैंने डेली जो साधना करता था, जब साधना सुबह शाम करनी तो ये प्रार्थना जरूर करनी भी, मुझे बताना प्रभु भाई वो आप थे कि कौन थे। इस तरह साल भर चलता रहा। साल के बाद जो है तो एक दिन वो आ गए और जैसे मैं साधना में बैठा था और सामने आ गए, उसी रूप में आए जो फोटो में होते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा मैं आया था, आपके ने पहचाना नहीं, तो इसलिए जो है आपको संत रामपाल महाराज हैं वहाँ आप जाओ और वहाँ उनसे नाम दान लो। वो जिस टाइम पे आपको कबीर साहब जी ने दर्शन दिए, उस टाइम पे आप आनंदपुर धाम से जुड़े हुए थे? हाँ जी, आनंदपुर धाम से जुड़े हुए थे। और उसके बाद कबीर साहब जी ने आपको कहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए। हाँ, आपको वही सही नाम दीक्षा है,
कबीर साहब ने मुझे बताया भी आप जाओ बेटा और वहाँ से आप नाम दीक्षा लो, और जो आज तक आपने भक्ति की है उसका भी आपको लाभ मिला है, आगे भी उसका लाभ उसमें इंक्लूड होगा, पर सही भक्ति वो है और वो उसको शुरू करो लेकर, नामदान लेकर। तो क्या आपको लगता है कि आपको जो कबीर साहिब जी के दर्शन हुए वो आनंदपुर धाम से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए? तो आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? नहीं वो तो चलो पता नहीं, ये ईश्वर को पता है क्रेडिट का, परंतु इतना जरूर था मैं लगातार मगन रहता परमात्मा की ये में, तो शायद उन्होंने कृपा की मेरे को और सही रास्ता बताने के लिए उन्होंने ये सारी लीला रची थी। सत्संग रखा, पहले रखवाया और कहा महात्मा को दो भोजन, कई महात्मा है, कईयों को मैंने कपड़े रोटी दी, पर ये पता नहीं था भी भोजन और जो मैं कपड़े दे रहा हूँ कौन महात्मा सही है। तो वैसे वैसे वो खुद ही आ गए, फिर खुद उन्होंने भोजन किया। जब वो भी क्लियर हुआ तो फिर वो डाउट रह गया भाई क्या पता हो सकता है कौन था, या मेरे को कोई वहम है, कौन अंतर्ध्यान कैसे हुए क्या हुआ, तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया, आकर मैं ही आया था और आपने मुझे पहचाना नहीं, और उन्होंने क्लियर। फिर वो भी उसके बाद भी मैं कुछ दिनों तक अध्ययन कर रहा था, कापी किताबें मैंने 25,000 रुपये की खरीद ली थी पहले, वेद दो बार मंगवाए मैंने और उनका अध्ययन किया और उससे टैली किया। महाराज जो परमात्मा संत रामपाल जी से उनके सारे किताबें मैंने लाई थी, उनको टैली किया उससे। तो उसके बाद भी मैं ये सोचता रहा भी जब कोई साहब मेरे सामने घर में आए तो मेरी भक्ति सही है। तो जिस वक्त उन्होंने फिर दोबारा मुझे दर्शन दिया और उन्होंने बताया बेटा आपको वहीं जाना पड़ेगा, वही सही भक्ति है, तो आप बरवाड़ा जाओ और जो है तो परमात्मा संत रामपाल जी से ही जो सही आपको नाम दीक्षा देंगे उसको ग्रहण करो, उस पर चलो, और आपकी जो पिछली भक्ति है उसमें इंक्लूड होगी, जो आपने कमाई की है वो भी आपकी उसमें इंक्लूड होगी, उसमें आपको कोई भी संशय करने की जरूरत नहीं है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा किस लिए ली थी? आपका मोटो क्या था? आर्थिक लाभ प्राप्त करना, मानसिक लाभ प्राप्त करना, या आप शारीरिक रूप से परेशान थे, या आप आध्यात्मिक लाभ पाना चाहते थे? आपने संत रामपाल जी महाराज जी को आखिर किस वजह से गुरु बनाया? खास वजह क्या थी? सर ऐसा है भाई, मुझे किसी धन की जरूरत नहीं थी, किसी लाभ की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ भक्ति चाहता था, परमात्मा को पाना चाहता था। मेन उद्देश्य मेरा जीवन का शुरू से, जब से मैं नौकरी भी करता रहा उसमें भी यही रहा, और आज तक वही रिटायर हुए 25 साल हो गया लगभग मुझे, आज तक भी मेरा वही उद्देश्य रहा। परंतु ये है भी वो उद्देश्य वो तब तक जब तक मुझे सही भक्ति और सही स्मरण नहीं मिला था, सही नामदान नहीं मिला था, तब तक वो अधूरी थी। जब मैंने वहाँ से नामदान लिया, सही नामदान लिया, तो मेरा अपना आप ही बदल गया। बेशक ये था भी मेरे को किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी नहीं थी, शारीरिक कोई दुख तकलीफ नहीं थी, ना ही मानसिक ना ही आर्थिक, मैं खुश था और खुशहाल था। परंतु उसके बावजूद भी कई ऐसे बदलाव आ गए जीवन में जो कि मतलब बड़े सराहनीय है। जैसे मैंने कई बार इनकी लीला देखता था, ऐसे ही सोचता था। एक दिन मैं नवोदय जा रहा था, कोई 2 महीने पहले की बात है, ऐसे तो कई बार कई बातें हुई, वो बहुत लंबी बात है, पर मैं एक छोटी जैसी बात, वहाँ से मैं जा रहा था, देखा मैंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म था, और मैंने कहा चलो आगे पेट्रोल पंप आएगा, मैं ध्यान में चल नाम जपता जपता निकल गया वहाँ से, वो याद नहीं रही। आगे मंडी पहुँच गया, मंडी से भी जो है तो क्या ना ध्यान में ही नाम जपते जपते आगे निकल गया और पहुंच गया नवोदय। पेट्रोल था नहीं, गाड़ी चल रही है। जब वहाँ पहुंच गए तो वहाँ से मैं जब वापस आया तो वापस में भी उतना ही पेट्रोल, जब मंडी पहुंचा तो उतना ही पेट्रोल था। मैंने देखा भी डालना पेट्रोल, फिर मैंने तो वहाँ नहीं डाला, देख लिया मैंने मंडी भाई पेट्रोल है नहीं। फिर मैं अपने घर के पास पहुँचा तो वो तब भी पेट्रोल वही था। 4 दिन मैं उस गाड़ी को चलाता रहा, पेट्रोल उतना ही रहा। उसके बाद वो पेट्रोल डाला मैंने। तो ये एक ऐसी ऐसी कई लीलाएं होती थी। महाराज की बड़ी कृपा रही हमारे पर, और आज तक जो है तो अभी तो मैंने सतनाम ही लिया है, तो उसके बावजूद भी बहुत खुश हूँ मैं उनकी कृपा से, और हर तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं। और एक दूसरा एक ग्रुप खड़ा हो गया हमारे खिलाफ, बरवाड़ा भक्तों के खिलाफ, उसके बावजूद भी हमें महसूस नहीं होता, हम बड़ी खुशी से रहते हैं और बड़े मतलब हमें पूरी संतुष्टि है उस नामदान से, और भक्ति में भी तरक्की हो रही है। सर आपके बच्चे ने आपसे पहले नाम लिया और आपकी जो पुत्र वधू है वो आपके बेटे के साथ नाम दीक्षा लेने के लिए गई आपके कहने पे। आपने सभी शास्त्रों को जांच परख लिया था, सभी वेदों को देख लिया था कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो सही है।
इसके बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु नहीं बनाया, ये सोच करके कि आपको जो कबीर साहब जी दर्शन दे चुके हैं तो आपकी भक्ति सही है। लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम तब लिया जब स्वयं कबीर साहब जी ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिए और आपको कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है। तो सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कबीर साहब जी सबको प्रकट होकर दर्शन दें और कहें कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? एक आम जनमानस संत रामपाल जी महाराज जी तक कैसे पहुंचेगा? वो तो ऐसा है जी भाई, मैंने जो परमात्मा ने दर्शन दिए होंगे ये तो पता नहीं, उनके बड़े उपकार है मेरे पर। और काफ़ी लंबे समय से 1957 से मैं 2012 तक जो है तो वहाँ भक्ति करता रहा। और दोनों टाइम बड़े मतलब सभी प्रकार के नियम थे मेरे। कहीं किसी के घर में खाना नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता, अपना पानी भी ले जाता था मैं साथ, जहाँ बाहर भी जाना है अगर पानी बच जाए तो पानी नहीं पीना, 2-2 दिन ऐसे भी निकले हैं। तो परंतु उसके बावजूद भी तो उन्होंने वही कृपा मेरे पर की थी, या पिछला मेरे कोई संस्कार होने। तो जो इस पंथ में आ रहे हैं, सही भक्ति को जो हासिल कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो बहुत पुण्यकर्मी हैं। सर, कबीर साहब जी ने आपको ही दर्शन क्यों दिए? जो कबीरपंथी हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी है, आखिर आपको ही कबीर साहब जी ने दर्शन क्यों दिए? क्योंकि सर भाई उन्होंने भक्ति नहीं की या उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की। ये तो भक्ति का रास्ता। यदि उनके लाखों करोड़ों की तादाद में भगत हैं तो निश्चित ही उन्होंने मेहनत तो की ही होगी। नहीं, उन्होंने तो अपना पंथ चमकाने के लिए की, उनको ये इससे कोई मतलब नहीं था भाई भक्ति करनी है। बहुत सारे महात्मा संत। आपने क्या चमकाने के लिए भक्ति की? मैंने तो परमात्मा का सही तरीके से नाम लिया, जो बताया था रात दिन मैं उसमें लगा रहा, सारे नियम रखे, जो नियम बताए थे उन नियमों पर चला, कबीर साहब के ग्रंथ शास्त्र पर। क्या आपको लगता है कबीरपंथी जो अन्य संत हैं वो कबीर साहब जी के बताए अनुसार नहीं चल रहे? नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो उसको जानते ही नहीं, शास्त्रों को ही नहीं सही। आपको ऐसी कौन सी बात लगती है कि वो जितने भी कबीरपंथी संत हैं वो कबीर साहब जी के आदेश के अनुसार नहीं चल रहे? ऐसा कौन सा नियम वो भंग कर रहे हैं? कोई 2-3 बातें बताएंगे जो आपको लगती हो कि कबीर साहब ये बात बताते हैं और जो कबीरपंथी संत है वो उन बातों को फॉलो नहीं करते? सर साहब, सबसे मुख्य बात तो ये है कि उनका नामदान ही गलत है। वो कहीं शास्त्रों से नोट करके और लोगों को बताते हैं। नामदान तो पहले आपका भी गलत था, आपको भी दर्शन दिए, परंतु वो भक्ति की मेहनत की बात थी। सुमिरन जो है तो फल तो देता है, सुमिरन किसी ने। और क्या क्या गलती करते हैं? चलो, पहली गलती है कि नामदान गलत देते हैं, और क्या गलती है? और जो है तो उनका भक्ति करवाने का तरीका भी गलत है। भक्ति ही गलत है तो चलो तरीका तो छोड़ ही दीजिए, और क्या गलत करते हैं वो? और ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो वो गलत करते हैं? और तो सर वे संसारिक क्रियाएं, जैसे वो संसार में कर्म कांड है उसके अनुसार चलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि भक्ति तो मानती नहीं उस चीज को। तो वो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो संसार से उसके साथ भी रहना चाहते हैं और भक्ति कराना चाहते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर भाई भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, भाई अगर आपने सही मायने में परमात्मा को पाना है या सही मायने में भक्ति करनी है तो वो बरवाला ही हो सकती है। संत रामपाल महाराज जी जो हैं वो परमात्मा के अवतार हैं, वही जो आपको सही नामदान दे के आपको जो है सही भक्ति बताएंगे, उससे ही आपका कल्याण होगा। और हम सबको उसी वहाँ जाकर और उनके बताए हुए रास्ते पर भी तन मन धन से पूरी तरह मन अपने आप को न्यौछावर करके चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सत साहिब।